ठीक है, ये नहीं मानेंगे। हिमाचल पे मुझे जवाब दे दो ना। हिमाचल कर्नाटक पे बताइए, हिमाचल भाई जवाब दे हिमाचल में कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही। बताइए दूध पे पैसा कौन से को पैसा क्यों नहीं है? सैलरी देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? सब पैसा है। मुख्यमंत्री ने बोला, मुख्यमंत्री सुक्खू को जानते हैं, वो पेंशन भी बांट रही है। सुक्खू को जानते हैं, बताइए, सुक्खू को जानते हैं। अरे सुक्खू को जानते हैं आप? इनको अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के पूरे नाम नहीं पता। ये सिर्फ राहुल गांधी की चाटुकारिता करने आए हैं। इन्होंने तो अपने स्टेट में हर में पेंशन बंद कर रखी है। बंद है सब जिसमें बंद कर, जो कौन सी पेंशन है 2003 के बाद तो कौन से पेंशन दे रहे 2003 के बाद? क्योंकि ये कांग्रेसी लोग हमेशा झूठ बोलते थे, ये बेच दिया, वो बेच दिया, रेल बेच दी, टेल बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया। आपको सच्चाई है? MTNL किसने बेचा था? MTNL 2005 के अंदर में किसने बेचा था? मनमोहन सिंह ने। और इन लोगों ने LIC के ऊपर पे झूठ बोला था कि LIC डूबने वाली है। LIC ने इतना मुनाफा दिखा दिया, इतना मुनाफा दिखा दिया कि इनके मुंह पर ताले लग गए। मोदी जी चले जाएंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी सुनिए सुनिए सुनिए, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है और कांग्रेसी चमचों को सिर्फ राहुल। भाई साहब, अब वो दौर चला गया जब आडवाणी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। खड़गे जी है, तुम्हारा चिदम्बरम जी है। खड़गे जी का पूरा नाम क्या है? अरे भैया यार बता दो। अरे यार अभी इतना तो ये है कांग्रेसी सच्चाई। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लोगों की जेबों में से पैसे खत्म हो गए हैं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, iPhone 16 रोजगार नहीं है, iPhone 16 महंगाई है, त्राहिमाम जनता कर रही है। और ये बताइए, इनके अंदर पता नहीं मोदी के अंदर कौन सा गुण दिखाई दे रहा है इनको? iPhone 16 लॉन्च हुआ 90,000 का, 20-100 लोग खड़े हुए लाइन में लेने के लिए। देखिए 10 साल के अंदर लोगों की कमाने की प्रक्रिया सारी ऑनलाइन हो गई है। अब इसमें इनके बीजेपी के IT सेल वाले नोट कमा रहे हैं, इनके और जो है वो नोट कमा रहे हैं, उनको मोटी मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं और अपना प्रचार भी करवा रहे हैं, उनसे चंदा भी ले रहे हैं, इतना मोटा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने जेब में से पैसा निकाल लिया सबकी, और राहुल गांधी तो खटाखट 8500 देने वाले थे। अब सुनिए, 70,000 करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया होगा, है ना? कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया होगा। 2 लाख करोड़ का घोटाला किसने किया? 2 लाख करोड़ का किसने किया? देखो, ये सुन नहीं रहे, ये पेशेंस नहीं है इनकी। उम्र को देखिए, सुनिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। और 55 की उम्र में जोर से चीखते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। समझ गए साहब? अब सुनिए, बात बोलने दीजिए। आप मुझसे कोई बात कह रहे हैं, आप चाचा बात तो बोलने दो। अरे आपने बोला जवाब भी तो ले ले। महंगाई, आपने कहा पैसा था जो जेब से निकाल लिया। अब राहुल गांधी तो खटाखट 8500 दे रहे थे। सर मैंने बताया ना, 70,000 करोड़ का घोटाला भी मोदी जी ने कर दिया होगा, 2 लाख करोड़ का घोटाला भी मोदी जी ने कर दिया होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी मोदी जी ने ही कर दिया होगा। ठीक है, ये सारे घोटाले मोदी जी ने कर दिए होंगे। और राहुल गांधी 8500 रुपए। अब इनकी सच्चाई बताता हूँ। जिस हिमाचल का नाम लिया कि सरकार बन गई है ना, उस हिमाचल में आज नौबत ये आ गई फ्री बोलने के चक्कर में कि वो हिमाचल राज्य दिवालिया घोषित होने को कगार पर आ गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा हम तनख्वाह नहीं लेंगे। कर्नाटका के अंदर में इनकी सरकार बनी, इन्होंने झूठे वादे करे। आज नौबत ये आ गई, जितनी भी चीजों पे वादे किए थे सारे वापस ले लिए और उल्टा दूध पर और पेट्रोल पर पैसा बढ़ा दिया। समझ गए? अपना अगर एक भी वादा राहुल गांधी की जहां पर भी स्टेट, जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने डिलीवर किया हो और ये मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ये नहीं मानेंगे। हिमाचल पे मुझे जवाब दे दो ना। हिमाचल कर्नाटक पे बताइए, हिमाचल भाई जवाब दे। हिमाचल में कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही। बताइए दूध पे पैसा कौन से पैसा क्यों नहीं है? सैलरी देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? सब पैसा है। मुख्यमंत्री ने बोला, मुख्यमंत्री सुक्खू को जानते हैं, वो पेंशन भी बांट रही है। सुक्खू को जानते हैं, बताइए, सुक्खू को जानते हैं। अरे सुक्खू को जानते हैं आप? सुक्खू को जानते हैं? कौन है हिमाचल का मुख्यमंत्री? उसने बताओ। अरे मेरी भाई, पूरा नाम बताओ। चिल्लाओ मत यार, हमें चिल्लाना नहीं आ रहा है। पूरा नाम बताओ एक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री का। सुक्खू तो बता दे, पूरा नाम बताओ। सुरेंद्र सुक्खू नाम है। सुरेंद्र? हाँ, सुरेंद्र ऐसे ही नाम है। हाँ, चलिए कोई नहीं, बताइए क्या। सुखविंदर सुक्खू। इनको अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के पूरे नाम नहीं पता। ये सिर्फ राहुल गांधी की चाटुकारिता करने आए हैं। बताइए, वो खुद कह रहे हैं कि CM पैसा नहीं है हमारे पास, कहाँ से दें हम सैलरी। अरे भैया, उनके पास पैसा सबसे ज्यादा तुम्हें पता है चिदम्बरम जी ने क्या कहा था?
पेंशन का। जी ने गमले में 6 करोड़ की गोभी उगाई थी। क्या तो झूठ है, क्या तो झूठ है, 6 करोड़ की गोभी उगी थी या नहीं, क्या तो झूठ है। मतलब हुआ था कुछ तो जोल था। मैं विपक्षियों से ऐसे ही उगलवा लेता हूँ, ये हंसी मतलब सच्चाई है। सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है भाई। 6 करोड़ की गोभी, अरे ये सब उड़ाई बातें होती हैं, इनका कोई मतलब उड़ाई नहीं है। हाँ, सब मेरे ऊपर उड़ाई। केस करवा देना अरे चिदम्बरम से, गोभी होती मैं है या तो क्या? मैं साबित कर दूंगा, अबे यार, तुम- या तो मैं साबित कर दूंगा मैंने तो कि सुना उन्होंने था ऐसा किया था और कोर्ट में मामला गया था, और अगर मैं झूठ हूं तो मुझे जेल करा देना। मैंने ये भी सुना था कर रहे हो, फैक्ट में बात करते हैं सर, ऐसे नहीं उठ के आ जाते। कांग्रेस, अरे बता, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब पैसा नहीं दे पा रहे, सैलरी का कहाँ गमन कर दिया वो। भाई साहब देखिए, अब देश जैसे पेंशन क्यों नहीं दे रही है? पेंशन दे रही है ना सरकार, बहुत बड़े रिटायरमेंट है, उनको पेंशन दे रही है। पेंशन देने में पैसा खर्च होता है। सुनो, ठीक ठीक है, फिर पेंशन की तो बात कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने स्टेट में हर में पेंशन बंद कर रखी है। में बंद है? सब जिसमें बंद कर, जो कौन सी पेंशन है 2003 के बाद, तो कौन से पेंशन दे रहे हैं 2003 के अभी बाद? तो पैसा बढ़ाया है पेंशन वालों का। पेंशन वालों का मैं लागू कराऊं, किया। जो पुरानी पेंशन है तो उन्होंने जो पुरानी पेंशन चालू कराई है भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम है पर ना आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकारी जो नौकरी वाले उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं, मानेंगे नहीं इस बात को बिल्कुल भी। भाई साहब पैसे का जो पैसे का हिसाब है, अर्थशास्त्री जो होते हैं, जब महंगाई हो जाती है और महंगाई हो जाती है और उसी रेट से महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है, मेरी बात सुनो यार, महंगाई हो जाती है। शपथ नहीं मत डालो। मैं कह रहा हूँ महंगाई हो जाती है। आज बीजेपी ने महंगाई करी है ना, अभी तो आप कह रहे थे महंगाई हो जाती है। तो महंगाई होती है, करी है ना। राज्य में हो जाए तो सही, उसका राज्य और पे भी असर और पड़ता ही है केंद्र भाई। केंद्र पे तो मोदी जी को गाली देते हो। जब पेट्रोल जो है 100 रुपए किलो है तो उसका राज्य पे असर 100 रुपए लीटर 100 रुपए लीटर अरे हो जाती है गलती, सॉरी गलती नहीं है, ये लोग आटे को लीटर में तौलते हैं तो पेट्रोल को किलो में ही तौलेंगे ना। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, जो पेट्रोल का अगर केंद्र सरकार पैसे बढ़ाती है तो उसका राज्य में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और ऑन पेंशन स्कीम जो उन्होंने चाली है, जिनको पेंशन नहीं मिलती थी उनको पेंशन दी है, तो उनको पेंशन दिए तो पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, तो फिर भी वो उसी मैनेज करके वो महंगाई करके जनता से पैसा निकालोगे। भैया हम कहाँ सरकार में है, सरकार में ये है ना मोदी जी, इनको बोलो। क्यों स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स लेती है। अरे स्टेट गवर्नमेंट जो पैसे लेती है उससे उसके लोगों की कर्मचारियों की तनख्वाह देना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मोदी जी कौन सा घर जो अपनी पेट से पैसा निकाल रहे हैं, वो भी तो लेंगे ही पैसा। हर राज्य का हिस्सा होता है केंद्र सरकार में के, उसमें अर्थ में वो दिया जाए उनको टाइम पे। कह रहे हैं राज्य में महंगाई हो जाए तो सही है, मोदी जी केंद्र में बैठ के महंगाई कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। सर देखो, मैंने बोला ना, इन लोगों को झूठ फैलाना है, प्रोपोगंडा फैलाना है। ये हमेशा कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। मैं आपको आज आपके चैनल पे दोबारा से बता देता हूँ, इस देश के अंदर में 2014 से लेके 2024 के बीच में, 2014 से पहले तक EPFO के अंदर में मात्र 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे। आज 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं और संख्या बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो मतलब 16 करोड़ लोगों को इस 10 साल में रोजगार मिला। अगर हम उसको 10 से डिवाइड करें तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिला, लेकिन ये नहीं मानेंगे। ठीक है, एक सेकंड, अब सुन लीजिए, मैंने आपको शांति से सुना था। अब दूसरी बात सुन लो, ये कहते हैं कि महंगाई वो बढ़ा रहे, महंगाई वो बढ़ा रहे। भाई साहब वादे तो आप करके आ रहे हो ना, फ्री के वादे तो आपने किए, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाए। 1500 रुपए देने को आपने बोला, 1500 रुपए तो छोड़ो, आप अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, अपने सांसदों विधायकों की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, और मुख्यमंत्री कह रहा है हम 2 महीने की खुद की भी सैलरी छोड़ेंगे। ये नौबत आ गई, ठीक है। तो ये इन सब चीजों पे झूठ बोलते हैं। उसके बाद में ये हमेशा एक और आरोप लगाते थे, आज मैं इनसे एक कदम और आगे बोलूंगा, क्योंकि ये कांग्रेसी लोग ये हमेशा झूठ बोलते थे, ये बेच दिया, वो बेच दिया, रेल बेच दी, टेल बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया। आपको सच्चाई है, MTNL किसने बेचा था? MTNL 2005 के अंदर में किसने बेचा था? मनमोहन सिंह ने। और इन लोगों ने LIC के ऊपर पे झूठ बोला था कि LIC डूबने वाली है। LIC ने इतना मुनाफा दिखा दिया, इतना मुनाफा दिखा दिया कि इनके मुंह पर ताले लग गए, इनके मुंह पर ताले लग गए। ये लोग हमेशा झूठ बोलेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। इन्होंने यहाँ तक झूठ बोला कि लाल किला बेच दिया, समझिए, जबकि वो डाल मियाँ को रख रखाव के लिए दिया गया था। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि रेल बेच दी, जबकि इस देश के अंदर में इतनी सारी वंदे भारत चलाई गई। इन्होंने बोला एयरपोर्ट बेच दिए, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में 21 एयरपोर्ट बने, जिसमें से 15 सुचारू रूप से चल रहे हैं और 6 निर्माणाधीन है। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहेंगे और भ्रम फैलाते रहेंगे। राहुल गांधी के लिए जितना मर्जी पॉलिश कर लो,
जितना मर्जी पॉलिश कर लो। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी से पहले इस देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाऊंगा मैं। लेकिन विपक्ष राहुल गांधी से पहले इंद्रेश द्विवेदी प्रधानमंत्री बनेगा, वो कभी नहीं। हाँ, हम चाहते विपक्ष खत्म ना हो और राहुल गांधी ताउम्र विपक्ष में रहे। जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा ना, तब भी राहुल गांधी विपक्ष में ही रहेगा, ये देख लेना। मोदी जी चले जाएंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी सुनिए सुनिए सुनिए, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है और कांग्रेसी चमचों को सिर्फ राहुल। समझ गए? तो ये सावन के अंधे हैं, इनको सिर्फ मोदी जाता हुआ नजर आ रहा है। जब इनकी आंख खुलेगी ना, तो इनको समझ में आएगा मोदी तो चला गया, चाय वाला चला गया, गाय वाला बैठा हुआ गद्दी पे। और अभी तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, फिर पूरे हिंदुस्तान में चलेगा डंडा और फिर ये बिलबिलाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश से भगा रहे हैं योगी जी को। जी, मजाल किसकी छेड़े दिलेर को। मजाक हो रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ नाम है उनका, गोरखपुर मठ से आते हैं, हमारे क्षेत्र से। माफिया बोल दिया अखिलेश ने। अखिलेश तो खुद माफिया है। अखिलेश का बाप जाके माफियाओं से हाथ मिला, उनके कुत्तों से हाथ मिलाता था। और अखिलेश की पार्टी में तो बलात्कारी भी हैं, नायाब सिंह, मोहित खान। अभी एक नया पकड़ा गया अखिलेश की पार्टी में, क्या कर रहा है? जाली नोट छाप रहा था। अब इससे ज्यादा और क्या लोग? अखिलेश की तो पार्टी पूरी माफियाओं की है, इससे इधर क्या लोग? वो कुछ भी बोले, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी के बाद योगी जी तैयार बैठे हुए हैं। और ये अमित शाह जी कहाँ जाएंगे फिर? अमित शाह जी कहाँ जाएंगे? इनको क्या वनवास करोगे क्या? बताओ जल्दी से यार। मैं बताऊं अमित शाह जी क्या करेंगे? वनवास नहीं करेंगे। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और अभी हमें ना COK और POK दोनों लेना है। तो अमित शाह जी के एज ए गृह मंत्री वही करेंगे और एक दिन POK आएगा, एक दिन सिंधु नदी भारत के तिरंगे के, भारतीय ध्वज के तले से बहेगी, ये याद कर लेना। और वो भाजपा ही करेगी, कोई और नहीं करेगा, कोई कांग्रेसी नहीं करेगा। और सिंधु नदी बहेगी भारतीय ध्वज के तले, हमारे तिरंगे के तले। और याद रखिएगा, ये होगा। देखिए, इतने बड़े बड़े वादे भाजपा से उम्मीद है, कांग्रेस से क्या उम्मीद है? देखिए भाई साहब, अब वो दौर चला गया जब आडवाणी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। अब ये कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये अमित शाह जी को क्या कमंडल देंगे हाथ में? POK और COK दोनों लेंगे, वो अमित शाह जी करके देंगे गृह मंत्री साहब। ऐसा है, गोरे अंग्रेज चले गए, काले छोड़ गए। काले मतलब वही नेहरू जो अंग्रेजों के टाइम पे भी सिगार पीते थे और वो कोट पहनते थे, और वही नीति अभी भी अपना रहे हैं, बांटो और फूट करो और राज करो। अभी ये अमित शाह करके ना ईगो हट करना चाह रहे हैं। इनको नहीं पता भाजपा की जड़ें बहुत मजबूत हैं, कांग्रेसियों की तरह नहीं कि यूं ही बिक जाए। ये भाजपा की जड़ें हैं, समझिए। अभी कहाँ ये कहीं नहीं जाएंगी। अध्यक्ष बदल दिया ना, बना दिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे जी वही अध्यक्ष है जो सोनिया गांधी के लिए अभी भी कुर्सी छोड़ के हट जा रहे हैं और राहुल गांधी से पूछ रहे पानी पियेंगे, वो वाले अध्यक्ष। ऐसा होता है क्या घर का मुखिया? वो तो सादर, वो तो भाव है उनका। मेरे घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं, और मुखिया तो छोड़ो, मेरे बड़े भैया है ना, मैं उनके सिरहाने नहीं बैठने की हिम्मत कर पाता। मात्र 5 साल बड़े हैं, आज भी हिम्मत नहीं होती। और ये कैसा मुखिया है भैया कि अपने राजकुमार को पानी पूछ रहा है, राजमाता के लिए कुर्सी छोड़ दे रहा है। इसे मुखिया कहते हैं क्या? क्या मजाक कर रहे हैं? इसको चाटुकारिता कहते हैं। और कांग्रेस चाटुकारों से भरी पड़ी है। कह रहे हैं राहुल गांधी के अलावा कोई दिखता नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस हमारे नेता है वो। 5 नेता बता दो, चलो 5 नेता बताओ। हमारे नेता है राहुल गांधी के अलावा 5 बताओ जो कुछ कर दे, कुछ बेड़ा पार लगा दे कांग्रेस वालों का। देखिए, खड़गे जी है, तुम्हारा चिदम्बरम जी है। खड़गे जी का पूरा नाम क्या है? अरे भैया यार बता दो। अरे यार अभी इतना तो ये है कांग्रेसी सच्चाई। इनके नेता राहुल गांधी, इनको अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं पता। दिमाग से अब इससे ज्यादा क्या लोगे? मैं खड़गे जी बोल रहा हूँ। नाम बताइए राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी का जो नेता बढ़िया कर। दिग्विजय सिंह जी हैं। चिदम्बरम जी कहाँ बचे हैं? दिग्विजय सिंह जी हैं। और बताइए, अरे और बताइए कौन से नेता जानना चाहते हैं? अरे भैया मैं तुम्हारी इनकी बातों का जवाब मैं क्यों दूं भाई साहब? कांग्रेस समर्थक तुम हो, तुम बताओगे। जनता हूँ मैं, देश की जनता हूँ। पूछता है भारत और नहीं दोगे जवाब तो थूकता है भारत। बोलो, जवाब दो। सचिन पायलट, राजेश पायलट के लड़के जो है वो सचिन पायलट। अरे भैया सचिन पायलट जो है वो है। और बताइए कितने नेता है? अरे भैया मैं तो सबसे मिलता रहा हूँ। अभी युवा नेता देखिए क्या नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी, कितना अच्छा बोलते हैं विधानसभा में। देखिए भाई साहब, एक ऐसा बदतमीज शायर इमरान प्रतापगढ़ी जो बिहार के चुनाव में पता है
भैंस ने गाय को हरा डाला। ऐसे ऐसे जब इनकी महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी तो ऐसी ऐसी कहता है कि चाय, दूध ने चाय को हरा डाला और भैंस ने गाय को हरा डाला। इमरान प्रतापगढ़ी शायरों के नाम पर वो धब्बा है जो सिर्फ एक तरफ की शायरियां करता है और अतीक अहमद के कसीदे पढ़ता है। अगर आप शायर होकर भी किसी नेता के कसीदे पढ़ रहे हो ना, और वो भी नेता छोड़ो बदमाश के, तो आप काहे के शायर, काहे के शायर। उस इमरान प्रतापगढ़ी की बातें कर रहे हैं जो जेएनयू में जाके देशद्रोहियों के साथ बैठा हुआ था। कांग्रेस के अंदर तो स्वागत होता है ना, चाहे वो कन्हैया कुमार हो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो। इनके मनोज तिवारी जी की तरह तो नहीं है ना। पहले तो वो कांग्रेस के पास ही आए थे टिकट लेने के लिए, और उसके बाद में फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर उसके बाद में अब वो बीजेपी। ऐसे तो नेता नहीं है। तो कह रहे हैं कि उन्हें पता है ना कि राहुल गांधी के अलावा मौका नहीं मिलेगा। कह रहे हैं राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में किसी को मौका नहीं मिलेगा। सुनो सुनो, मनोज तिवारी किसी चाटुकारिता से नहीं बने हैं। मनोज तिवारी अपने टैलेंट से बने। आ जाओ बताऊं। और मनोज तिवारी हो जाना ना आपके युवराज के लिए भी अभी बड़ी बात होगी। वो चौकिया माई के स्थान से खड़ा होकर एक युवा गरीब परिवार से आकर आज तीसरी बार लगातार सांसद बना है ना, वो मजाक नहीं है। तुम्हारे जो नेताजी है ना, अगर कांग्रेस के युवराज नहीं होते, अब सुन लो, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के युवराज ना होते, मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए होते ना, तो ये बात हमारे देश के बहुत बड़े वकील ने भी बोला था कि किसी ऑफिस के अंदर पियून की नौकरी करने लायक नहीं थे। बहुत भारी जनादेश जो दिया था जनता ने दिया था, लेकिन मोदी जी उस पर खड़े नहीं उतर पाए। कैसे खड़ा उतरा जाता है? उनको वो उन्होंने कहा था मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, तब ना तो वो विकास कर पाए। ठीक है ना। सबके साथ सबका विकास किया या नहीं? अरे तुम कांग्रेस का विनाश कर रहे हो तो तुम विकास तो ले लो। तुम विकास भी ना ले रहे। दुख तो इस बात का यार, विकास 10 साल का होके 11वीं साल में है और खूब अच्छे से दौड़ रहा है। इनको विकास दिख ही नहीं रहा। मैं बोलता हूँ ना, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता, कांग्रेसी चमचे को राहुल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। विकास कैसे नजर आएगा? अकेले एक स्टेट में बताया 21 एयरपोर्ट बन गए, जिसमें से 15 सुचारू रूप से चालू है और 6 अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देश के अंदर में 23 एम्स की वो हो गई। ये हमसे बातें करेंगे क्या? उससे पहले देश में एक एम्स था, अटल जी आए तब 7 हुए, और फिर 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 7 के 7 ही रहे। मतलब वो 6 भी किसने बनवाए थे? अटल जी ने, मतलब भाजपा ने। ठीक है। और उसके बाद आज 23 हो गए, लेकिन 10 साल तक वो 7 के 7 ही रहे। किसने बनवाए? इनको विकास नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से किसी भी कोने में जाइए, जो हाईवेज बने हुए इनको नजर नहीं आ रहा है। इनको पता, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कांग्रेस में एक होड़ लगी हुई है, जो जितनी ज्यादा चाटेगा और जो जितनी लंबी लंबी तारीफें करेगा राहुल गांधी की, उसको बड़ा पद मिलता जाएगा। और इसी चक्कर में देखिए ना, गाली वाली आंटी एक है ही है, और एक उनका पार्ट 2 भी आ गई है आजकल। थोड़ा वो बिल्ली जैसा मुंह हो गया और वो भी रोने लगी हैं। तो मैं नाम तो किसी का ही नहीं लूंगा। तो कांग्रेस के अंदर जो लंबे लंबा चाटने वाला है, उसकी वो है, चाटुकारों की वो है। निंदा करनी चाहिए भाई साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे देश की महिला है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने गालीबाज अंडी बोला, गालीबाज आंटी बोला। और उनको दुनिया बोलती है, अगर वो चैनल पे गाली देंगी, आंटी तो सम्मानजनक सम्मान सूचक शब्द है ना। मैंने गाली तो नहीं बकी। और जब तुम्हारे अंदर होड़ी लगी है चाटने की, सबसे ज्यादा कौन चाटेगा? जैसे अभी आप राहुल 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 करे जा रहे हो। अरे तुम 5 अपनी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं बता पा रहे हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मतलब ही राहुल गांधी से है, सिर्फ मतलब राहुल गांधी से। इससे इतर और कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करूं?